प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप आज का बयान नहीं सुनेंगी तो यकीन करें बहुत बड़े खसारे में रहेंगी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो औरतें, वो लड़कियां जो मुहर्रम के मुकद्दस महीने में चूड़ियां पहनती हैं, उनका अंजाम क्या होता है, वो कैसे अल्लाह की नाराजगी और गजब को दावत देती हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि आज से पहले जिन औरतों ने इस महीने की हरमत को भुलाकर चूड़ियां पहनी, उनके साथ क्या हुआ, उन पर कैसी मुसीबतें उतरी, वो कैसे इबरत का निशान बनी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मुहर्रम का तारुफ करवाऊंगी। मेरी प्यारी बहनों, मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और ये अल्लाह के नजदीक बहुत मुकद्दस और मुख्तरम महीना है, जिसे हरमत वाला महीना कहा गया है। यानी इस महीने में लड़ाई झगड़ा, फसाद और गुनाह सबसे ज्यादा नापसंदीदा समझे जाते हैं। कुरान पाक में भी 4 हरमत वाले महीनों का जिक्र है, जिनमें मुहर्रम भी शामिल है। ये महीना हमें सब्र, बर्दाश्त और कुर्बानी का पैगाम देता है। ये वो महीना है जिसमें हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने दीन की बका के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, जुल्म के आगे झुकने से इनकार किया और अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अब बात करते हैं कि जो लड़कियां और औरतें मुहर्रम के महीने में चूड़ियां पहनती हैं, उनके साथ क्या होता है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप कांप जाएंगी। अगर आप बहनें इस वाकये को दिल से सुनेंगी तो आप खुद समझ जाएंगी कि मुहर्रम के महीने में चूड़ियां पहनने वाली औरतों का अंजाम क्या होता है। वाकया कुछ यूं है। कहते हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन पर बेदर्दी से शहीद किया गया और उनका सर मुबारक नेज़े पर बुलंद किया गया, तो शिमर और यजीद के साथियों ने हुसैन के अहले खाना को कैद करके करबला से यजीद के दरबार में लेकर गए, क्योंकि यजीद ने पहले ही सबके सामने ये ऐलान कर रखा था कि उसे हर हाल में हुसैन का सर चाहिए। जैसे ही यजीद के सामने इमाम हुसैन का सर लाया गया तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई, उसका दिल जुल्म से भर गया, वो शैतान की तरह हंसने लगा। अब आगे की बात दिल के कानों से सुने। यजीद की एक बहन थी जिसका नाम सुमैया था। वो अपनी खूबसूरती और नाज के 22 दरबार में बहुत मशहूर थी। यजीद जब शराब पीता तो बहन और बीवी के दरमियान तमीज भूल जाता था। उस दिन भी उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। जब उसे खबर मिली कि हुसैन को कत्ल कर दिया गया है और उसका सर तन से जुदा करके लाया जा रहा है, तो उसने खुशी में और ज्यादा शराब पी। फिर वो सीधा अपने खास मैखाने में गया जहां उसकी बहन सुमैया खड़ी थी। उसने उसे अपनी बीवी समझकर कहा कि आज मेरा दुश्मन मर गया है, आज जश्न होना चाहिए। दोनों ने वहीं खड़े होकर शराब पी, रक्स किया, कहकहे लगाए और यजीद ने अपनी बहन के साथ वो जुल्म किया जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। फिर वो मैखाने से बाहर निकला और लोगों के सामने खुद को मजलूम जाहिर करने लगा। चीख कर कहने लगा, बताओ हुसैन को किसने कत्ल किया। कोई कहने लगा शिमर ने, कोई कहने लगा खूली ने। खूली ने साफ कहा, जिसकी हुकूमत को खतरा था उसी ने कत्ल करवाया। ये सुनकर यजीद खामोश हो गया, मगर उसकी बहन मैखाने में बेहोश पड़ी थी, क्योंकि उस पर वो जुल्म हो चुका था जो कोई दरिंदा भी अपनी बहन के साथ न करे। कुछ देर बाद उसकी एक नौकरानी मैखाने में दाखिल हुई। उसने सुमैया को देखा जो जमीन पर पड़ी थी। नौकरानी ने घबराकर पानी छिड़का और सुमैया को होश दिलाने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब सुमैया को होश आया, वो अभी भी नशे में मदहोश थी। जुबान लड़खड़ाते हुए कहने लगी कि मेरी प्यास बुझाने वाले यजीद को दोबारा बुलाओ। ये सुनकर वहाँ खड़ी लौंडी के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे समझ न आया कि ये खूबसूरत सुमैया क्या कह रही है। कुछ लम्हे बाद जब नशा कुछ कम हुआ तो सुमैया ने सुना कि उसके भाई यजीद का दुश्मन हुसैन कत्ल कर दिया गया है। ये सुनते ही उसने खुशी में खुद को दोबारा गुस्ल दिया, अपने आप को पहले से भी ज्यादा संवारा, चेहरे पर खुशी सजाई और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी। चूड़ियां पहनने के बाद वो दोबारा मैखाने में जाकर खड़ी हो गई और अपने भाई यजीद का इंतजार करने लगी। अब तो इस बहन को भी भाई की तमीज भूल चुकी थी। वो 3 घंटे तक मैखाने में इसी हाल में खड़ी रही। 3 घंटे के बाद सुमैया ने देखा कि मैखाने के दरवाजे से एक बहुत बड़ा सांप अंदर दाखिल हो रहा है। ये कोई मामूली सांप नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से अजाब था। सुमैया की आंखों में खौफ उतरने लगा। वो पीछे हटती गई और सांप उसकी तरफ बढ़ता गया। वो डरती रही और कदम पीछे हटाती गई, यहाँ तक कि दीवार के साथ जा लगी। सांप उसके करीब आता गया। सुमैया चीखी, चिल्लाई, मदद को पुकारा, मगर किसी ने उसकी आवाज न सुनी। सांप उसके खूबसूरत बदन पर चढ़ गया, उसके सीने से होता हुआ मुंह के अंदर दाखिल होने लगा। सुमैया तड़पती रही, रोती रही, चीखती रही, मगर उसकी फरियाद किसी ने न सुनी। वो सांप मुकम्मल तौर पर सुमैया के जिस्म के अंदर चला गया। इतने में यजीद भी मैखाने के अंदर दाखिल हुआ। सुमैया जोर जोर से चीख रही थी, कह रही थी कि मेरे पेट के अंदर सांप चला गया है। ये सुनकर यजीद जोर से हंसने लगा, कहने लगा, आज मेरी बहन ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। सुमैया रो रो कर कहने लगी,
नहीं, सच कहती हूँ, मेरे पेट के अंदर सांप है। वो मुझे काटता है, डंक मारता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं मरने वाली हूँ। यजीद उसकी बातों को हंसी मजाक समझकर बेहिसी से मुस्कुराया और फिर मैखाने से बाहर निकल गया। सुमैया अकेली मैखाने के अंदर पड़ी रही। सांप अंदर से उसे डंक मारता रहा, उस बदबख्त औरत को अजियत देता रहा। उसकी चीखें दीवारों से टकराती रहीं, मगर सुनने वाला कोई न था। 5 घंटे इसी तरह गुजर गए। 5 घंटे के बाद जब यजीद दोबारा मैखाने के अंदर आया तो उसने देखा कि सुमैया जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। उसकी सांस उखड़ रही थी। यजीद घबरा गया। इस बार उसने जल्दी से एक बड़े हकीम को बुलाया। दूर से हकीम आया और सुमैया की तबीयत देखी। हकीम ने गौर से मुआयना किया और कहा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसके पेट के अंदर सांप है। अगर ऐसा है तो ये अल्लाह के अजाब से कम नहीं है, लेकिन ये मेरे इल्म और इलाज से बाहर है। हकीम ने उसे थोड़ी सी दवा दी और सर झुकाए वहां से चला गया। यजीद परेशान खड़ा देखता रहा और सुमैया दर्द से कराहती रही। अब सुमैया की तकलीफ और ज्यादा बढ़ने लगी। वो जोर जोर से चीखें मारने लगी, कराहने लगी। यजीद भी घबरा गया। उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि जल्दी से किसी बड़े हकीम को बुलाओ। यजीद के हुक्म पर कई बड़े बड़े हकीम और तबीब जमा हो गए। सबने उसकी बहन की तबीयत चेक की, उसका मुआयना किया, मगर किसी की समझ में भी ना आया कि आखिर इस औरत को कौन सी बीमारी है। सब हैरान और परेशान हो गए। कुछ देर बाद सुमैया की हालत बिगड़ गई और वो जोर से कहने लगी कि मुझे सुअर का गोश्त खिलाओ। उसके मुंह से ये जुमला निकलना था कि वहाँ मौजूद सब लोग तौबा तौबा करने लगे। सब ने अल्लाह से पनाह मांगी, मगर यजीद, जो उस वक्त मुकम्मल तौर पर ईमान से निकल चुका था, बेशर्मी से कहने लगा कि कोई बात नहीं, सुअर का गोश्त ले आओ और मेरी बहन को खिलाओ। यजीद के हुक्म पर दूर से सुअर का गोश्त लाया गया। उसे पकाया गया और सुमैया के सामने रखा गया। सुमैया ने बिना कुछ सोचे समझे वो गोश्त खाया। खाते ही उसकी आंखों से हया खत्म हो गई, क्योंकि सुअर का गोश्त इंसान की आंखों से शर्म और गैरत छीन लेता है। उसके दिल में खौफे खुदा बाकी न रहा। जैसे ही उसने गोश्त खाया तो सबके सामने अपने भाई यजीद से कहने लगी, क्यों, एक बार फिर से मेरी ख्वाहिश पूरी करो। ये जुमला सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग कांप उठे, तौबा तौबा करने लगे। इधर उसके पेट के अंदर से सांप भी उसे डंक मार रहा था। वो औरत अजियत में तड़प रही थी। उसके मुंह से जो भी जुमला निकलता वो अल्लाह को नाराज कर देने वाला होता। 5 दिन तक उसी हाल में रही। दर्द, शर्मनाक बातें, अल्लाह की नाराजगी और आखिरकार 5 दिन बाद यजीद की बहन सुमैया का इंतकाल हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी जुबान पर यही था कि यजीद की बहन मर गई है। उसके इंतकाल के बाद जब उसकी मैयत को गुस्ल देने के लिए फट्टे के ऊपर लिटाया गया, गुस्ल देने वाली औरतों ने जैसे ही सुमैया को देखा तो वो खौफ से पीछे हट गईं, क्योंकि सुमैया का जिस्म अचानक फूलने लगा। उसका पेट मोटा होने लगा, उसकी शक्ल बिगड़ गई, उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई। चेहरे पर ऐसे आसार आ गए कि देखने वाली औरतें कांप गईं। वो जल्दी से यजीद के पास भागी और उसके कान में जाकर कहा कि हमने उसकी मैयत की ऐसी हालत देखी है कि पहले कभी नहीं देखी। उसका जिस्म अजीब सा हो गया है। यजीद ने सुनकर सर्द आह भरी और कहा, मैं जान चुका हूँ कि किस वजह से उस पर यह अजाब आया है। बस जल्दी करो, उसके ऊपर कपड़ा डालो और उसकी तदफीन कर दो। यजीद के हुक्म पर फौरन उसके ऊपर कफन डाला गया। मैयत को जल्दी से उठाया गया और कब्रिस्तान ले जाया गया। जैसे ही यजीद की नजर कब्र में पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े बिच्छू सुमैया की लाश के इंतजार में रेंग रहे थे। यजीद फिर भी नहीं समझा कि जो रसूल अल्लाह की अहले बैत का दुश्मन बने वो दुनिया में ही अजाब का मुस्तहक बन जाता है। उसने कहा, इस कब्र को बंद करो, दूसरी कब्र खोलो। दूसरी कब्र खोदी गई, मगर उसमें भी वही सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े मौजूद थे। इसी तरह 10 कब्रें खोदी गईं और हर कब्र में अजाब का मंजर नजर आता रहा। खौफनाक कीड़े, जहरीले सांप और बिच्छू सुमैया की लाश का इंतजार करते रहे। जब 10वीं कब्र खोदी गई तो उसके अंदर भी वही सांप, वही बिच्छू और वही कीड़े मकोड़े सुमैया की लाश का इंतजार कर रहे थे। तो उसी वक्त वहाँ से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। ये अल्लाह वाला हजरत हुसैन के गुलामों में से था। उसने बुलंद आवाज में कहा, ए यजीद, लानत हो तुम पर। तुम समझते हो कि रसूल अल्लाह की आल को कत्ल करके तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओगे? ये सुनना था कि यजीद गुस्से में आग बगोला हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, उस बूढ़े का सर तन से जुदा कर दो और उस कीड़ों से भरी हुई कब्र में दफन कर दो। यजीद के हुक्म पर उस अल्लाह वाले को पकड़ा गया। उसकी गर्दन काट दी गई। उसका कटा हुआ जिस्म उसी कब्र में उन कीड़ों और बिच्छुओं के साथ फेंक दिया गया। यजीद ने घूर कर देखा और कहा, सुन लो सब लोग, जो यजीद के सामने बोलेगा उसका अंजाम यही होगा। वहाँ मौजूद लोग कांप गए। किसी की हिम्मत न हुई कि कुछ बोल सके। फिर 11वीं कब्र खोदी गई। यजीद ने देखा कि उसमें भी वही सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े मौजूद थे। उसके चेहरे पर परेशानी उतर आई।
उसने कहा कि मेरी बहन को किसी बहुत बड़े मजबूत ताबूत में डालकर दफन करो ताकि कोई सांप उसके अंदर न जा सके। यजीद के हुक्म पर लोहार बुलाए गए। कई दिन तक लोहे और लकड़ी का बहुत बड़ा और मजबूत ताबूत तैयार किया गया। उस ताबूत के अंदर सुमैया की लाश रखी गई, उसे मजबूती से बंद किया गया और फिर उस ताबूत को मिट्टी में दफन कर दिया गया। लोगों ने उस पर मिट्टी डाली, कब्रें बराबर की गईं, सब थक कर वापस आ गए, मगर लोगों के दिलों पर खौफ तारी था। हर शख्स सरगोशी में कह रहा था कि ये सब अल्लाह का अजाब है। जब यजीद वापस अपने महल में गया तो उसका दिल कांप रहा था। उसने एक पुरानी वफादार नौकरानी को बुलाया, गुस्से और बेबसी में पूछा, बता आखिर मेरी बहन कौन से गुनाह करती थी कि उस पर इतना अजाब आया? नौकरानी ने डरते हुए कहा, ए यजीद, तेरी बहन ने मन्नत मानी थी कि जब हुसैन कत्ल होगा तो वो अय्याशी करेगी, रंग बिरंगी चूड़ियां पहनेगी, खुद को खूबसूरत बनाएगी, तेरे साथ जश्न मनाएगी और तेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ देगी। यही उसकी नीयत थी और उसने वो सब कुछ किया। उसकी जुबान से निकले वादे पूरे किए। यजीद ये सुनकर खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में कोई पशेमानी न थी। उसके दिल पर मोहर लग चुकी थी, वो अंधा हो चुका था। उस रात यजीद तन्हा बैठा शराब पी रहा था। उसकी आंखों में खौफ भी था और तकब्बुर भी। वो बार बार हंस कर कहता, मैंने हुसैन को कत्ल करके अपनी हुकूमत बचाई। मगर उसी लम्हे उसे सुमैया की लाश का बिगड़ा हुआ चेहरा याद आता। कब्र के अंदर के कीड़े, सांप, बिच्छू याद आते। उसके हाथ कांपने लगते, शराब का जाम लरस जाता। फिर वो जबरदस्ती खुद को संभालता और कहता, मैं बादशाह हूँ, मुझे कौन कुछ कह सकता है। मगर उसकी जुबान लड़खड़ाती, दिल में खलबली मचती। वो जानता था कि ये सब अल्लाह के अजाब की अलामत है, मगर उसका दिल हिदायत से महरूम हो चुका था। महल के कोने कोने में सुमैया की चीखें गूंजती सुनाई देती। लोग कहते थे कि रात को मैखाने से एक औरत की दर्द भरी आवाज आती है जो कहती है, यजीद मुझे बचा लो, मेरे पेट में सांप है। मगर यजीद उस आवाज को शराब में डुबोने की कोशिश करता। वो दरबारियों के सामने हंसता, कहानियां बनाता, मगर रात की तन्हाई में उसकी आंखों में नींद न आती। उसे सुमैया की लाश नजर आती, कीड़े मकोड़े, बिच्छू उसकी आंखों के सामने रेंगते और वो घबराकर उठ बैठता। उसका जिस्म पसीने में भीग जाता, मगर उसका दिल पत्थर हो चुका था। उसने तौबा न की, अल्लाह से न डरा, बल्कि और ज्यादा जुल्म करने लगा। लोगों ने कहा कि सुमैया की कब्र के पास से गुजरना मुश्किल था। वहाँ सांपों का डेरा बन गया था, कब्रें हिलती थीं, जमीन से अजीब आवाजें आती थीं। बुजुर्गों ने समझाया कि ये अल्लाह की निशानी है, अहले बैत की दुश्मनी का नतीजा है। मगर यजीद और उसके दरबारियों ने मजाक उड़ाया, हंसे, जश्न मनाया, मगर उनकी हंसी उनकी तबाही का ऐलान थी। यजीद ने सुमैया की मौत से कुछ न सीखा, बल्कि और ज्यादा गुनाहों में डूबता गया। अल्लाह की लानत उस पर बरसने लगी। लोग उसे बदुआ देने लगे और उसका नाम कयामत तक के लिए रुसवाई की अलामत बन गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जो अहले बैत से दुश्मनी करे, उनके गम के महीने में जश्न मनाए, उनकी तकलीफ पर खुश हो, अल्लाह उसके लिए दुनिया में भी अजाब उतारता है और आखिरत में भी उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, मुहर्रम के महीने की हुर्मत को पहचानो। इस महीने में सादगी इख्तियार करो, गम अहले बैत को याद करो, अपनी जीनत को समेटो, चूड़ियाँ, खुशियाँ, गाने बजाने से दूर रहो, क्योंकि जो इस महीने की अजमत को भुला दे उसका अंजाम बहुत इबरतनाक होता है। मेरी प्यारी बहनों, मुझे बड़े ही अफसोस और दिल के दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के दौर की कितनी ही औरतें हैं जो मुहर्रमुल हराम जैसे अजमत वाले महीने में जरा भी हया नहीं करती। जुबान से तो खुद को हुसैनी कहती हैं, सैयदा फातिमा झरा की नौकरानी कहलाती है, अपने बच्चों को इमाम हुसैन के गुलाम कहते नहीं थकती, मजलिसों में मातम करती हैं, नौहे सुनकर आंसू बहाती हैं, मगर जैसे ही वो घर से निकलती हैं तो उनके अंदाज बदल जाते हैं। वो भूल जाती हैं कि ये गम का महीना है। वो बाल संवारती हैं, काजल लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, खुशबू में बसी हुई बाहर निकलती हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं और लोगों को दिखाती हैं कि हम कितनी फैशनेबल हैं, कितनी मॉडर्न हैं। गोया उनके लिए मुहर्रम भी कोई आम दिनों की तरह है, कोई हुर्मत वाला महीना नहीं, कोई अदब वाला महीना नहीं। उनके घरों में मुहर्रम आता है, मगर उनकी जुबान पर गाने बजते हैं, उनकी महफिलें सजी रहती हैं, कहकहे गूंजते हैं, हंसी मजाक होता है। सहेलियों के साथ मुहर्रम में भी पार्लर जाती हैं, बाल रंगवाती हैं, नित नए स्टाइल बनवाती हैं। कहते हैं हम भी हुसैन के गम में रोएंगी, मगर शक्ल भी नई चाहिए, दिल भी खुश चाहिए। उनकी शॉपिंग जारी रहती है, चूड़ियां खरीदी जाती हैं, कपड़े बदले जाते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली जाती हैं, स्टेटस लिखा जाता है कि हम हुसैनी हैं, मगर कैप्शन के साथ सेल्फी होती है जिसमें बाल खुले होते हैं, होंठ सुर्ख होते हैं, नजरें बेहया होती हैं और उनके दिलों में अल्लाह का डर बिल्कुल नहीं होता। मेरे मोहतरम बहनों, अल्लाह का फरमान है कि बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो जमीन में फसाद फैलाएं, जो उसके अहकाम की परवाह न करें। अल्लाह फरमाता है
कि जो मेरे अहकाम को मजाक बनाए उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है। वो देख कर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते। मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम्हें बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको, अगर ये न कर सको तो जुबान से रोको, और अगर ये भी न कर सको तो दिल में बुरा समझो। और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। मगर अफसोस, सदी अफसोस कि आज हमारी बहनों ने बुराई को बुरा समझना ही छोड़ दिया है। अब तो गुनाह को फैशन कहा जाता है, बेहयाई को तरक्की कहा जाता है, मुहर्रम में सादगी को जहालत कहा जाता है। आज की औरत कहती है कि कौन सा जमाना है कि सियाह कपड़े पहने, बाल न सवारें, हंसे भी नहीं, जिंदगी तो एक बार मिलती है। ये कहते हुए वो भूल जाती है कि मौत भी एक बार आती है, कब्र भी एक बार में बंद होती है, हिसाब भी एक बार होता है और अजाब भी हमेशा का होता है। वो भूल जाती है कि इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटवाकर दीन बचाया था और हम उनके गम के महीने में अपनी जीनत बचाने में लगे हैं। इमाम की बेटियां असीर होकर यजीद के दरबार में चादर मांगती रहीं और हम उनकी याद में बाल खोलकर गलियों में फिरती हैं, उनके गम में जश्न करते हैं। मुहर्रम के महीने में फिल्में देखी जाती हैं, गाने सुने जाते हैं, डांस होता है, शादियों की तारीख रखी जाती है, बारातें निकलती हैं, बाजे बजते हैं। औरतें कहती हैं कि क्या फर्क पड़ता है, सब चलता है, कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई कयामत का यकीन नहीं। ये जान लो कि जो अल्लाह की हरमत वाले महीने की हरमत नहीं करेगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। जिस तरह सोमैया पर अजाब आया, जिस तरह यजीद की नस्ल तबाह हुई, आज भी अजाब बदल कर आता है। कभी बीमारी की सूरत में, कभी बेऔलादी की सूरत में, कभी औलाद की नाफरमानी में, कभी घर की बर्बादी में। आज हमारी औरतें कहती हैं कि हमारे शौहर वफादार नहीं, हमारी औलाद नाफरमान है, घर में सुकून नहीं, रिज्क तंग है, बीमारी खत्म नहीं होती। मेरी बहनों, जरा अपने अमल देखो, कहीं तुम अल्लाह के हुक्म को तो नहीं तोड़ रही, कहीं तुम मुहर्रम की हरमत को तो नहीं भुला रही, कहीं तुम अहले बैत के गम को मजाक तो नहीं बना रही। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। आज हमारी औरतें मेकअप के पीछे ईमान छुपाती हैं, खुशबू में अल्लाह का खौफ उड़ाती हैं, चूड़ियों की झंकार में नबी की मोहब्बत को दबाती है, काजल की लकीरों में कुरान की आयात को भूल जाती है और फिर कहती हैं कि हमें क्यों सुकून नहीं, क्यों दिल बेचैन है, क्यों परेशानियां खत्म नहीं होती। अल्लाह कहता है कि बेशक दिलों का सुकून सिर्फ मेरे जिक्र में है। मुहर्रम का महीना तौबा का महीना है, गुनाहों को छोड़ने का महीना है, रोने का महीना है, ओ झारी का महीना है, सादगी का महीना है, अपनी ख्वाहिशात को मारने का महीना है, नफ्स को दबाने का महीना है। मगर हमने इसे नफ्स की खुशी का महीना बना लिया। अल्लाह से दुआ है कि हमारी औरतों को अकल दे, समझ दे, हिदायत दे, उन्हें दोबारा सादगी की तरफ लौटाए, उन्हें अहले बैत के गम की हकीकत समझाए, उन्हें दीन पर चलने वाला बनाए और उन्हें कयामत के दिन अहले बैत के सामने शर्मिंदा होने से बचाए। वरना याद रखो, जो इस महीने में अहले बैत के गम का मजाक बनाए, जो इस महीने में अपनी जीनत की नुमाइश करे, जो गाने बजाने में, हंसी मजाक में लग जाए, उसके लिए भी वही अंजाम लिखा है जो अल्लाह के नाफरमानों का होता है। अल्लाह का अजाब इस दुनिया में भी आता है और आखिरत में भी उसका ठिकाना जहन्नम है। मेरी बहनों, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इस महीने की कदर करो, उसे तौबा में गुजारो, अपने गुनाहों पर रो लो, अल्लाह से माफी मांगो। अपनी बेटियों को सिखाओ कि मुहर्रम सादगी का महीना है, गम का महीना है, अहले बैत की याद का महीना है, फैशन का नहीं, खुशी का नहीं, कहकहों का नहीं। और याद रखो कि जो इस महीने की हरमत रखेगा अल्लाह उसकी इज्जत रखेगा, जो इस महीने में रोएगा अल्लाह उसे जन्नत में हंसाएगा, और जो इस महीने में गुनाहों को छोड़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह हमें समझ दे, अमल की तौफीक दे और अपनी रजा अता फरमाए। प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज की बात ने आपके दिल को छू लिया हो, आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, आपको अपनी जिंदगी बदलने की तरगीब दी हो, तो बराए करम लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें ताकि हमें भी मालूम हो कि आप क्या सोचती हैं। और मजीद ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब